स्टूडेंट, हम लोग क्रमचय संचय लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास ALGEBRA एलजेब्रा, ALGEBRA एलजेब्रा के अक्षरों को एलजेब्रा के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि व्यंजन में कोई बदलाव ना हो, जबकि व्यंजन के स्थानों में कोई बदलाव ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बस घुमाया गया है, प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एलजेब्रा के अक्षर हमने लिए ALGEBRA, एलजेब्रा के अक्षर हमने लिखे। तो एलजेब्रा के अक्षरों को हमने ऐसे लिखा। इसमें ये देखा कि स्वर ए, ई और फिर से ये स्वर हमारे पास कितने हैं? 3, और व्यंजन है 4, 1 व्यंजन, 2 व्यंजन, 3 व्यंजन और 4 व्यंजन। ये 4 व्यंजनों को 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। 4 व्यंजन है और 4 स्थानों पर अरेंज करना है, तो 4 व्यंजनों को 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास स्वर है 3 और जिसमें ए रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इस प्रकार से हम एलजेब्रा के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, या इसका मान डायरेक्ट ही मालूम है। 4 × 12 दूनी 24, ये हमने लिख दिया 24। इसको हम 3 गुणित 2 बटे में 2 लिख सकते हैं, तो ये कटा 24 तिया 72। तो टोटल हमारे पास 24 तिया 72 आंसर आना चाहिए हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 72 सही है। एलजेब्रा के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि व्यंजन के स्थानों में कोई बदलाव ना हो। मतलब जो व्यंजन है ना हमारे, तो व्यंजन के स्थानों में कोई बदलाव नहीं करना। तो हमारे ये क्वेश्चन का जवाब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास एडजस्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ ना हो। देखिए अगला प्रश्न है ADJUST, एडजस्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से, पहले हम तीनों प्रश्न करते हैं एडजस्ट पर। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ADJUST एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आया, एडजस्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो एडजस्ट में अक्षर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। टोटल अक्षर ADJUST में टोटल अक्षर 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर हैं। तो 6 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज करेंगे।
तो फैक्टोरियल 6 का मीन्स 720 आपने पढ़ रखा है। अब लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसे आया कि एडजस्ट के अक्षरों को ADJUST, एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर एक साथ हों। क्वेश्चन ये कह रहा है एडजस्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर एक साथ हों। जब स्वर एक साथ हों बात ये हो रही है। तो एडजस्ट को हमने देखा ADJUST एडजस्ट। हमने स्वर देखा इसमें कि A और U स्वर हैं, ये 2 स्वर हैं। DGST ये व्यंजन है, AU स्वर हैं और DGST व्यंजन है। तो हम टोटल अगर इसको एक अक्षर मान के चलें और 4 A हैं तो 5 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 5 प्रकार, लेकिन हमारे पास ये 2 स्वर हैं तो ये भी फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं ना। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 120 और इसकी वैल्यू 2 होती है फैक्टोरियल, तो 204, 12 दूनी 24, तो 240 प्रकार से एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ हों, स्वर एक साथ हों। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 240। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। लेकिन पेपर में कभी कभार डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है, ये दोनों आए तो हम, और फिर तीसरा पूछा गया तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। लेकिन पेपर में डायरेक्ट ही क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित, की एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं कि एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि स्वर एक साथ ना हो। आप समझदार हैं। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि स्वर एक साथ ना हो, अब नया क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है कि एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर एक साथ ना हो। तो इसके लिए हमने ये दोनों प्रश्न पढ़े कि जब कुल प्रकार कितना था हमारे पास, कुल था 720 और स्वर साथ साथ थे तो हमारे पास 240 था। तो अब इन दोनों का जब अंतर कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 480 आ जाएगा, 480 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन करे कि एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसका आंसर आया 720। फिर आया कि एडजस्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ हों, तो उसका आंसर आया 240। फिर ये हमने तीसरा प्रश्न लिया कि एडजस्ट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ ना हों। ये ध्यान देना, पेपर में ध्यान दे, स्वर साथ साथ हों और ना होने में टोटल में से स्वर साथ साथ वाला घटा देंगे तो स्वर साथ साथ ना हो। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 480 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि n साथ साथ ना हो। क्वेश्चन ये बनना है BANA के अक्षरों को, बनाना के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि n साथ ना हो। प्रश्न आ गया, देखिए समझ में।
तो पहले तो हम टोटल प्रकार फाइंड करेंगे। बनाना का टोटल प्रकार कैसे कि BANANA, कुल प्रकार देख रहे हैं हम बनाना से, कुल प्रकार। टोटल प्रकार हम कैसे निकालेंगे कि BANANA, बनाना में टोटल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 अक्षर हैं। लेकिन बेटा इसमें ये कहेंगे कि A 3 बार फैक्टोरियल 3 और N 2 बार फैक्टोरियल 2। क्लियर है? बनाना में BANANA, बनाना में टोटल 6 अक्षर हैं, लेकिन हमने ये कहा कि A इज़ 3 टाइम्स एंड N इज़ 2 टाइम। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3, 2 × 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 60 प्रकार तो टोटल हो गए हमारे। बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 60 प्रकार से। लेकिन जब n साथ साथ हों तो वो कंडीशन हम फाइंड करते हैं। जब n साथ साथ हों, जब n साथ साथ हों तो निकालना पड़ेगा हमको, साथ साथ हों, जब n साथ साथ हों तो टोटल जब n साथ साथ हैं तो B हम क्या करते हैं, BAA और NN हमने जब इसको एक साथ ले लिया तो टोटल ये अक्षर हो रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये, और 5वां अक्षर ये हो गया, तो ये फैक्टोरियल 5 लिख दिया। लेकिन फैक्टोरियल 5 में भी ये 3 बार हैं, फैक्टोरियल 3 लिख दिया। अब बनाना की ये अक्षर हैं, ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 अक्षर तो हैं, लेकिन NN रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, इसको लिख सकते हैं हम 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3, तो 4 × 5 = 20। जब n साथ साथ हों तो बनाना से कुल अक्षर बनेंगे 20। जब n साथ साथ हों तो बनाना से कुल अक्षर बने 20। अब पेपर में हमको इतना लिख के नहीं बताना बेटा, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है तो डायरेक्ट ही हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रख देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब n साथ साथ ना हो। हमारे प्रश्न का आंसर तो ना हो वाला है ना, तो हम 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n साथ साथ ना हो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 40 आ जाएगा। क्लियर है बेटाओ? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब n साथ साथ ना हो। जब n साथ ना हो तब हम 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए टाइमिंग है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, शब्द दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ साथ ना हो। दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ ना हो। क्वेश्चन है, दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ ना हो। इसको हम जैसे कंपटीशन में सॉल्व करेंगे उसी लेवल से सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ पे हम कितना फास्ट करेंगे। DELHI दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ ना हो। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम दहली में अक्षर काउंट किए हमने कि 1 2 3 4 5 अक्षर। दहली में कितने अक्षर हैं? DELHI दहली में
दहली में हमने कहा ये 5 अक्षर हमारे पास हैं दहली में, तो पांचों अलग अलग हैं, कोई रिपीटेड नहीं है, तो टोटल प्रकार तो हो गया फैक्टोरियल 5। देखिए ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल 5 तो टोटल प्रकार हो गया। अब जब हम स्वर साथ साथ रखेंगे तो स्वर ई और आई हमारा स्वर है, ई आई यू में ई और आई स्वर हैं, तो इन दोनों को अगर हम एक अक्षर माने और 3 ही है, 3 है, जिसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ई आई और डी एल एच, इन दोनों को एक मान के चलेंगे तो ये 1 और 3 है, तो 4 फैक्टोरियल 4, और ई और आई कितने प्रकार से बदलेंगे, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। क्लियर है कि नहीं। हमारे पास दहली में टोटल अक्षर 5 थे, तो हमने क्या किया, ई और आई को एक साथ ले लिया, तो ये 3 और 1 ये 4 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 का मान मैंने लिख दिया 120, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, और आप कहेंगे सर इसका 4 × 3 × 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 ये हो गया। तो बस इन दोनों का जो अंतर है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दहली के अक्षरों को स्वर साथ साथ ना हो, तो अब इनका आप अंतर कर देंगे, तो आपका 10 में से 8 गया 2, 1 हमने ले लिया वहाँ से, तो 11 में से 4 गया 72, 72। क्वेश्चन का आंसर 72 आ जाएगा। अब इन क्लियर है ना बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जब स्वर साथ साथ ना हो। जब स्वर साथ साथ थे तो हमारे पास 48 आया और टोटल टाइप 120 आया। हमें निकालना था स्वर साथ साथ ना हो, तो पेपर में हमेशा कभी भी स्वर साथ साथ ना होने वाला प्रश्न आता है, तो पहले हम कुल प्रकार फाइंड करते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 ये टोटल टाइप कर लिया। अब टोटल टाइप में जब स्वर साथ साथ हैं वाला घटाएंगे तो 120 - 48 तो 72, हमारे प्रश्न का आंसर 72 आ गया। दहली के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है SYMB और सिंबल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जो L से प्रारंभ होते हैं। SYMBOL सिंबल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास SYMBOL सिंबल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जो L से प्रारंभ होते हों जो L से प्रारंभ होते हैं। सिंबल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जो L से प्रारंभ होते हैं। तो L हमने प्रारंभ में रख लिया, ये L रख लिया। इसके बाद बचा आपके पास SYMB और O, ये बचेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। L हमने अलग कर दिया, L से प्रारंभ होते हैं, तो केवल हमारे पास ये 5 अक्षर बचेंगे। तो इन 5 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 120। तो सिंबल के अक्षरों को हम कुल प्रकार से 120 जो L से प्रारंभ होते हैं। लेकिन अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंदौर के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदौर INDOR इंदौर के अक्षरों में से
4 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? सवाल की भाषा को समझेंगे। प्रश्न में कह रहे हैं क्रमचय, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, क्रमचय की बात हो रही है इंदौर के अक्षरों में से। तो पहले हम ये देखा कि इंदौर में अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। इसमें से हमको 4 अक्षर लेने हैं तो 6p4 तो फैक्टोरियल 6 6 - 4 फैक्टोरियल 2 तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल आउट। 6 पंजे 30 गुणे 4 तिया 12 तो 12 तिया 36 360। कितना आंसर आएगा? 360 आंसर आ जाएगा। इंदौर के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? इसमें और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक तो वीडियो में इनमें संभव नहीं होगा, और भी आगे स्पेशली और कई वीडियो में लेकर आऊँगा। आप वीडियो क्रमांक 1 से इसको देखना स्टार्ट करें, आपको 101% क्रमचय संचय क्लियर हो जाएगा। और इसी के बाद हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड है। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।